यूनिवर्सिटी के 19वें कॉन्वोकेशन डे में एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने 178 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल बांटे। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूनिवर्सिटी की जानिब से नौजवानों के लिए कई रोजगार से जुड़े हुए पाठ्यक्रम सिलेबस भी चलाए जा रहे हैं, जिसे और बढ़ाए जाने की जरूरत है। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़कियां तालीमी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। ये देश के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय के A++ रैंक हासिल करने पर उसे बधाई भी दी और इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया, कामयाबी बताया। जम्मू यूनिवर्सिटी ने इस बार 425 PhD करने वाले और 150 मास्टर्स करने वाले छात्र छात्राओं को डिग्री सौंपी। I know that many of you may see today's convocation as the conclusion of an important journey, the culmination of years of rigorous study, late-night preparations, challenging exams, research projects, and personal growth. Indeed, it marks the close of one significant chapter. Let me remind you that with this ending comes the beginning of an even greater journey, the journey of life itself, filled with possibilities, opportunities, and responsibilities. The education you have received here has given you more than degrees and knowledge. It has equipped you with the skills for critical thinking, problem solving, ethical judgment, and lifelong learning. Whatever career path you choose, wherever your next journey takes you, whether you remain in Jammu and Kashmir or venture to other parts of the country or the world, never forget to be a worthy ambassador of the University of Jammu. Carry forward the values this institution has instilled in you: intellectual integrity, moral courage, social responsibility, and a commitment to excellence. The university has invested in you. Now it is time for you to invest in the world around you. कुल 306 PhD पाने वालों में 366 में 264 भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं। सामान्य तौर पर जम्मू कश्मीर के सभी विश्वविद्यालयों में जाने का कन्वोकेशन में मुझे अवसर मिलता है और अधिकांश विश्वविद्यालयों में मैंने यही देखा है कि 75% से ज़्यादा गोल्ड मेडल हमारी बच्चियां हासिल कर रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि छात्र हमारे प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल छात्राएं कर रही हैं। ये संपूर्ण देश के लिए गर्व का विषय है और हमारे महान राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की ओर एक संकेत भी। मैं सभी बच्चियों को, बेटियों को बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि विकसित भारत की यात्रा का आपको नेतृत्व करना है। आने वाले दिनों में समाज का मार्गदर्शन करते हुए आने वाली पीढ़ियों की मेंटरिंग और गाइडेंस की भी एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है। वो समय बीत गया जब हमारे यहाँ कहा जाता था कि महिलाओं का विकास हो। अब देश में एक नया दौर शुरू हुआ है और आज का नारा है महिलाओं के नेतृत्व में ही विकास होगा। अभी कुछ दिन पहले ही विश्व कप जीत करके महिला क्रिकेट टीम ने भी साबित कर दिया है कि नारी शक्ति का संकल्प और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति न सिर्फ चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ रही हैं, बल्कि अब वह समाज के सभी वर्गों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी प्रेरणा दे रही हैं। एलजी मनोज सिन्हा की ओर से उद्घाटन के बाद श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शिरकत किया गया और इस महोत्सव को आम दर्शकों, खासकर कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। रंगमंच और क्षेत्रीय सिनेमा जगत के लोगों के साथ साथ बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और निर्देशक भी इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। इस महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में भी दिखाई जा रही हैं। कश्मीर में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर पैनल चर्चा भी आयोजित की जा रही है और आतंकवाद और हिंसा के बजाय कश्मीर के दूसरे पहलुओं को दर्शाने पर जोर दिया जा रहा है। फिल्म्स को अब हम यूँ देखते हैं कि ये एक ऐसा मीडियम है जो चेंज ला सकता है। तो पहले तो हमें इसमें
ये चेंज लाने की ज़रूरत है कि जीवन जीने की प्रेरणा, ये ऐसी फिल्में बने, मोटिवेशनल फिल्म्स और कल्चरली रूटेड फिल्म्स, जैसे हम कश्मीर में हैं, और साथ में जिस लोकल ज़बान में हम बात कर रहे हैं उस भाषा और उस कल्चर, उस तहज़ीब और उसकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको ले आएँ तो बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छे एडिटर्स, डायरेक्टर्स, परफॉर्मर्स मिले। और ऐसे अभी अंदर बात हो रही थी कि एक्सपोजर की बात हो रही थी, अपने भट्ट साहब बता रहे थे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है हर इंसान का, क्योंकि हम कन्फाइंड एक जोन में रहते हैं। तो और हर बार मैं ये बात बोलता रहता हूँ, स्कूल से गुजारिश करता हूँ, पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि बच्चों को थिएटर करवाइए। थिएटर से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और ज़रूरी नहीं है कि उनको एक्टर बनना है। हर बार हर इंटरव्यू में ये बात बोलता रहता हूँ कि प्लीज़ थिएटर को कंपलसरी कीजिए हर स्कूल में। वो बहुत बेहतर इंसान बनेंगे। बस कलेक्टिवली उस पर काम करने की ज़रूरत है और जहाँ चाह वहाँ। आगे बढ़ेंगे। आरएसपुरा में हाल ही में हुए डीएसपी और बीडीओ के बीच विवाद को लेकर आज युवा प्रदेश कांग्रेस के महासचिव ने डीएसपी पर हुई कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा की गई ये कार्रवाई एकतरफा है, जिससे वो निराश हैं, मायूस हैं। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे एरिया में काफ़ी देर से काम कर रहे हैं और बहुत ही सराहनीय काम इन्होंने किए हैं। जब से ये आए हुए हैं काफ़ी जो है चिट्टे की नकेल कसी है। और भी बड़े सारे जो नशे के जो काम थे वो काफ़ी सारे ठप हुए हैं। तो मैं ये प्रशासन से, एलजी प्रशासन से, अपने सीएम उमर अब्दुल्ला जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हम नहीं जानते कि वो कार्रवाई सही है या गलत है, लेकिन अगर ये कार्रवाई कहीं ना कहीं सुनील जसरोटिया जी पे, एसडीपीओ साहब पे हुई है, तो ऐसी कार्रवाई मैन हैंडलिंग और एक पढ़े लिखे केएस अफसर ने जब एक गरीब मजरूम मेटाडोर ड्राइवर के साथ की है, उसकी भी उसको कड़ी की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर उनको अटैच किया गया है तो कहीं ना कहीं सस्पेंशन के दायरे में या अटैच के दायरे में वो केएस ऑफिसर भी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो केएस ऑफिसर है तो वो किसी गरीब के ऊपर भी हाथ उठाएगा या उसको कोई लाइसेंस मिल गया है। अगर शायद ये जो एसडीपीओ साहब ने अपने एक कांस्टेबल को भेजा कि रास्ता खुलवाओ, शायद ही वो केएस ऑफिसर अगर गाड़ी साइड पे कर देते, रास्ता खुल जाता, तो यहाँ तक की नौबत नहीं पहुँचती। हम ये समझते हैं कहीं ना कहीं एसडीपीओ साहब का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो भी काम किया पब्लिक को देखते हुए किया, क्योंकि वो जो पब्लिक की प्रॉपर्टी थी, पब्लिक की प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो, जो जाम लगा हुआ था, बीच में एम्बुलेंस फंसी हुई थी, उन्होंने उनको देखते हुए वो बीच में उतरे। तो जब आपने देखा उस वीडियो में वो केएस अफसर कैसे फ़ोन पे बातें करी जा रहा था, उनका एटीट्यूड देखा, तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस की चयन सूची को लेकर युवा राजपूत सभा ने जम्मू में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तवी पुल को आधे घंटे तक जाम रखा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए संस्थान में हिंदू समुदाय के लिए विशेष आरक्षण की मांग की और राज्यपाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस मामले की जांच के आदेश देने की भी अपील की। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस सीटों को लेते हुए युवा राजपूत सभा ने आज प्रोटेस्ट किया और तभी ब्रिज को भी ब्लॉक किया। क्या गुस्सा है आपका, क्योंकि आप जो है वैष्णो देवी जो इंस्टीट्यूट में हुआ, हालांकि सभी हिंदू संगठन जो हैं सामने आए हैं, लेकिन आपको लगता है ये बड़ा विवाद बन गया है? सर, हम किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने डोगरों की चिंता तो हमें है। हम यही कहना चाहते हैं, अगर पहली बार वहां पे वो हिंदू श्राइन बोर्ड है, वहां पे अगर मेडिकल एमबीबीएस की सीटें निकली हैं, तो कम से कम हम ये नहीं कहते ओ यार आप 20-25 की रेशियो रखो, 50-50 रखो। आप एक विशेष समुदाय के लोग वहां पे 95% सीटों पे कब्जा करते हैं और 5% हमारे लोग आते हैं, तो फिर हम बोलेंगे नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग जिन लोगों को वोट दे के आगे बढ़ाते हैं, आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि उन लोगों ने इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, उन लोगों ने सड़कों पे उतरना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती हमारे खास करके जम्मू के जो खित्ते के जो लीडर हैं, वो वोट लेके घर में बैठ जाते हैं। हमारे हिंदुओं की, हमारे डोगरों की कोई भी बात नहीं करना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक निर्धारित कोटा उस यूनिवर्सिटी में हमारा भी होना चाहिए कि हम लोग पढ़ सके, हम लोग कुछ कर सके। कितने कोटे की मांग करते हो, कितने प्रतिशत कोटा होना चाहिए? मैं तो कहना चाहता हूँ कि हमारा 70-80% कोटा होना चाहिए। जमीनें हमारी,
माँ वैष्णो देवी में चंदा हमारा, यूनिवर्सिटी हमारी, तो हमारे तो 90% कोटा होना चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार ने एलजी साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि उच्च स्तरीय इस पे एक मीटिंग बिठा के वो चीज पता की जाए कि किसने ये धांधली की है। हमें तो यहाँ तक पता लगा कि वहां पे पैसे के जोर पे सीटें दी गई हैं। ये पूरा जो मसला है एलजी साहब की निगरानी में इसके उच्च स्तरीय एक मीटिंग होनी चाहिए और इसका जो इंसाफ है जम्मू के डोगरों को वो मिलना चाहिए कि ताकि हम लोगों को एक विशेष पार्टी को वोट देने के बदले हमें ना लगे कि हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारे 90% लोगों ने एक साइड वोट किया है। आज बड़ी मायूसी हो रही है कि वो लोग आज हमारी बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठगा हुआ महसूस ना करें जम्मू की जनता, और इसका विशेष ध्यान रखना होगा। माता वैष्णो देवी में चंदा हिंदुओं की ओर से दिया जाता है, इसको देखते हुए विशेष कोटा हिंदुओं के लिए वहां होना चाहिए। इस बात की मांग उठाई है युवा राजपूत सभा ने। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, जम्मू।